हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल डिजाइन का सारा कंसेप्ट क्या है। सेक्शन 2D जो है हमारे एक्ट का, डिजाइन एक्ट का, वो हमें क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल डिजाइन किससे रिलेटेड है? शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, क्या पैटर्न यूज किया गया है, ऑर्नामेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ 2D और 3D मेड बाय एनी प्रोसेस और मीन, चाहे उन्हें किसी प्रोसेस से बनाया गया हो या किसी और जरिए से बनाया गया हो, वो सारी चीजें जो शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट और कॉम्बिनेशन से बनी है वो सारी इंडस्ट्रियल डिजाइन है। सबसे पहले हम इंडस्ट्रियल डिजाइन को, इस डेफिनेशन को छोड़ के हम इसे वैसे पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर एक बोतल है, ठीक है, ये मेरे पास वाटर बोतल है, ये किसकी है? ये है मिल्टन कंपनी की, ठीक है। तो ऑप्शन 1 है कि भाई ये बोतल है, क्योंकि ये मिल्टन कंपनी की है, मैं इस बोतल को खरीद लूँ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है? मैं मार्केट में जाती हूँ और मुझे ये सिपर दिखता है, ठीक है, एक सिपर दिखता है मुझे अच्छी सी शेड का, और ये जो है इसके ऊपर कुछ यूनिकॉर्न बनाया हुआ है या कुछ भी ऐसा बना हुआ है, और ये जो है ना, ये अपीलिंग है, एस्थेटिकली अपीलिंग है, और ये बाय लुक्स अपीलिंग है, और ये कुछ डिफरेंट है सिपर, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है, या तो मैं ब्रांड पे भरोसा करके ये ले लूं, या फिर दूसरी चीज हो सकती है मुझे ये सिपर पसंद आ जाए, क्योंकि इसकी एस्थेटिक वैल्यू है, मैं यहाँ पे इन्फिनिटी बना देती हूँ, ठीक है, इसकी एस्थेटिक वैल्यू है तो इसलिए मैं इसको खरीद लूँ, ठीक है। दो चीजें हो सकती है। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को, अब मैंने सिपर को क्या देख के खरीदा? उसका डिजाइन देख के खरीदा, उसकी शेप, उसका कलर, ठीक है, 2D और 3D जो इफेक्ट्स हो गए उन सब का कॉम्बिनेशन ये देख के खरीदा। तो अगर ये देख के खरीदा है तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। ये वैल्यू है हमारे लिए इंडस्ट्रियल डिजाइन की। अब प्रोसेस कैसी हो सकती है उसे बनाने की? केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, पर उस प्रोसेस से जो प्रोडक्ट बना है उसको हम परसीव कर सके बाय साइट, ये साइट की स्पेलिंग सही कर लेना, बाय साइट एंड ड्यूली अफेक्ट द सेंस, कि एकदम मेरे को एक साइट में, एक लुक में मुझे बहुत पसंद आ गया, तो इसको मैं अपनी साइट से, मतलब जो देखने का तरीका है उससे परसीव कर सकती हूँ, और एकदम ही देख के मेरी सेंस को ये एकदम में अट्रैक्ट होगी, मैं टेम्प्ट होगी कि इसको खरीदना है। तो ये आ गया इंडस्ट्रियल डिजाइन, ठीक है। तो 2D की डेफिनेशन यही है कि ये सारी चीजें जो इंडियन प्रोसेस से बनी है जिसे हम साइट से परसीव कर सकते हैं। अब इसमें आर्टिस्टिक मार्क, प्रॉपर्टी मार्क, ट्रेड मार्क या जो मेयर मैकेनिकल चीजें हैं वो इंडस्ट्रियल डिजाइन में नहीं। अब वाइपो जो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनका क्या कहना है इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेके? वो कहता है कि 2D और 3D शेप, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक ऐसी 2D या 3D शेप है जो कि सेंस ऑफ साइट को अफेक्ट करती है, जैसे क्लियर लाइंस हो गया, टेक्सचर हो गया, या फिर फॉर्म या फंक्शनल में डिफरेंस है, तो ये डील करती है फॉर्म के साथ, ना कि फंक्शन के साथ, ठीक है। फॉर्म और फंक्शन में क्या हो गया? फॉर्म तो हो गया कि भाई जैसी दिखती है, फंक्शन हो गया पानी पीना, इससे पानी पीना है, इससे पानी पीना है, इससे सिपर है तो इसमें स्ट्रो से पीना है, इसमें ढक्कन खोल के पीना है, ठीक है। तो फंक्शनल जो एस्पेक्ट है उससे ना डील करते हुए ये फॉर्म के एस्पेक्ट के साथ डील करती है। फंक्शन सेम हो सकता है पर फॉर्म जो है इसकी अपीलिंग टू द सेंस ऑफ साइट है, ठीक है। अलग अलग एप्लीकेशन है, फंक्शनल में भी हो भी सकती है, फंक्शनल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। भारत ग्लास ट्यूब केस आया था, उसमें क्या कहा गया कि भाई पर्पस ऑफ एक्ट जो है ना, ये जो पर्पस है इस डिजाइन का वो क्या है कि हमें बेनिफिट देना है टू पर्सन। बेनिफिट किस चीज के लिए देना है? फॉर रिसर्च, कि उसने रिसर्च करा और लेबर करा जिससे न्यू और ओरिजिनल डिजाइन तक वो पहुंचा, ठीक है। ये सारा इस एक्ट का जो डिजाइन एक्ट के साथ, जो डिजाइन के साथ डील करता है, उसका पर्पस क्या है कि भाई एक पर्सन ने रिसर्च करी और मेहनत करी, उसके बाद वो एक नए और ओरिजिनल डिजाइन पर पहुंचा,
उसको बेनिफिट देना। फिर इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं? अप्लाई टू आर्ट एंड नॉट आर्टिकल इटसेल्फ, मतलब जो आर्टिकल है, जो बॉटल है उस पर खुद नहीं है, जो बॉटल का आर्ट है उस पर अप्लाई होता है। विजिबिलिटी है, ठीक है, अफेक्ट टू सेंस ऑफ साइट और अट्रैक्ट कर लेती है लोगों को। एग्जाम्पल है स्टेनर वर्सेस वाइट साइड्स। स्टेनर वर्सेस वाइट साइड्स में क्या कहा गया था कि इंडस्ट्रियल डिजाइन उन प्रोडक्ट्स में हम माना जाता है, वहां पर कंसिडर किया जाता है जो एस्थेटिक और विजुअल सेंसेशन को जो है वो अराइज कर देती है, अराउज कर देती है, कि हमारी एस्थेटिक सेंस जाएगी, हमें विजुअल सेंसेशन से जो प्रोडक्ट है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया स्पेशल अपीयरेंस सच दैट कंज्यूमर इज इंड्यूस्ड टू बाय। ऐसा स्पेशल अपीयरेंस है कि पर्सन इंड्यूस्ड हो गया कि छोड़ मिल्टन यही लेते हैं क्योंकि देखने में ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि फंक्शन के साथ हम डील नहीं कर सकते, हम फॉर्म के साथ डील कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल यूटिलिटी इन डे टू डे लाइफ, यूटिलिटी है डे टू डे लाइफ में, जरूरी नहीं है वो टेक्निकल हो, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस से बनी है, जैसे कि रॉक लाइटनिंग होगी कि भाई पत्थर को बहुत ही सुंदर से ना, सुंदर सुंदर पत्थर मिलते हैं, शेल्स मिलते हैं, ठीक है। फिर सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन, कुछ नया है, ठीक है, कुछ इनोवेटिव है या कुछ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है तो हम वो भी देख ले, वो भी हम खरीदना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और सिमिलर सा प्राइस है। फिर आ गया टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में क्या आ गया कि भाई जो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग है, नया है, जैसे अभी बोटल्स चली थी आपने देखी हो, जिनकी लिड पे टेम्परेचर लिखा आता था, कोई काम नहीं है, पानी का टेम्परेचर काम है इतना, और उसका टेम्परेचर सही से काम भी नहीं करता, पर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट आ गया तो लोग खरीदने लगे। फिर कंज्यूमर एर्गोनॉमिक्स, ठीक है, मतलब कंज्यूमर को ना पसंद आ गया एकदम, कंज्यूमर को वो जो है वो अपील कर गया, तो कंज्यूमर के एर्गोनॉमिक्स के साथ डील कर, उसकी मेंटेनेंस और उसकी यूज, जो कंज्यूमर जिन चीजों से अट्रैक्ट होते हैं उन चीजों से रिलेटेड है। फंक्शनैलिटी प्योरली फंक्शनल जरूरी नहीं है, जैसे कि कार्ल्सबर्ग के केस में कहा गया था, ये केस हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आगे हमारे पास लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि नया एग्जिस्टेंस है, फर्स्ट टाइम ये जो डिजाइन है ये एग्जिस्टेंस में आया, जैसे फिलिप्स वर्सेस रबर कंपनी में कहा था कि न्यू एंड ओरिजिनल का मतलब ये नहीं है कि भाई मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्ट बदल गया, पर आर्ट ही बदल गया, इसका मतलब ये है। ओरिजिनल ओल्ड भी हो सकता है, ओल्ड मटेरियल भी हो सकता है, पर अगर वो न्यूनेस के साथ आया है, दूसरों से अलग होना चाहिए, कोई प्रायर आर्ट नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों के पास प्रायर नॉलेज नहीं होनी चाहिए, पब्लिश नहीं होना चाहिए, जैसे भारत ग्लास और क्रोक्स के केस में आया था, कोई भी पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी को जो है वो अफेक्ट ना करता हो, मतलब कोई बोतल है उस पर कुछ ऑब्सीन इमेज बनी है, ठीक है, तो वैसी बोतल नहीं होनी चाहिए। कि कोई भी ऐसी जो सिक्योरिटी को अफेक्ट करती है, ये स्कैंडलस या ऑब्सीन है, ठीक है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट आ गई, ठीक है, कुछ भी स्कैंडल उससे हो सकता है, किसी एक रिलीजन को फेवर करती है जिससे कल को लड़ाई हो सकती है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।